सबसे पहले ले रहा हूँ नित्य राय। इस्लाम जी भाई। जी मैं छोटा सा पहले तो क्वेश्चन था। आप सनातनी है ना? नहीं मुसलमान भाई। न्यू मुस्लिम है, रिवर्ट है। अच्छा जी, ये फरमाइए। एक अल हज की एक आयत थी कि मतलब उसमें लिखा था कि सिनेगॉग्स और चर्चेज और मोनेस्ट्रीज में मतलब अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो फिर वहां पे तो शिर्क होता है। तो इसमें आपका एतराज ये है कि चर्च और सिनेगॉग और इनमें कहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, राइट? यस जी। तो युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा, ये मसाजिद की सिफत है। आखिरी लफ्ज उस आयत में क्या है? मसाजिद। उसके लिए जो एडजेक्टिव आया है वही युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा, के जहां अल्लाह का खूब नाम लिया जाता है। उसका ताल्लुक चर्च से और सिनेगॉग से और टेंपल से नहीं है। अच्छा जी हाँ, ठीक है। एक हाँ जी एक लास्ट में रिक्वेस्ट था कि मतलब अभी जैसे जो हिंदू जो यूथ है उसमें इस्कॉन एक जो संस्था है उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो अगर आप उसके मुतालिक अगर कोई क्योंकि वो लोग कोई भी गुस्ताखी नहीं करते, तो उनको उनसे अगर किसी का डिबेट कर सके या फिर कोई बड़े का, तो फिर बहुत ज़्यादा वो होता। आमिर भाई की जैसे तो अमोघ लीला प्रभु से डिबेट हुई है, क्यों आमिर भाई? किनसे? सॉरी, इस्कॉन। इस्कॉन वाले एक बार मेरे ख्याल से एक भाई आए थे और एक हमारी सिस्टर थी, वो आई थी, उसके बाद वो आई नहीं। इस्कॉन की थी वो। मैंने उनको कहा था कि आप आइएगा, नेक्स्ट तो बात होगी भगवत गीता पर भी और श्रीमद् भागवतम पर भी। इस्कॉन वाले ज्यादातर श्री कृष्णा जी को ऑन करते हैं और बेसिकली हाँ वेदांता फिलोसफी को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके क्लाइमैक्स को मानते हैं। तो वो उसके बाद आई नहीं, फिर उनसे बात ज्यादा नहीं हो पाई मेरी। तो भाई आप उनको भेजें हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो हर फील्ड के सर्जन है ना, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरा हजरत मैं सूरह हज की आयत में एक चीज जो आपने रखी, उसमें वैसे तो आपने उसको क्लियर कर दिया ग्रामेटिकली, अगर उसका स्ट्रक्चर भी देखा जाए कि हस्मल्लाह यानी इस्मुल्लाह, तो अल्लाह का नाम, ये इजाफत की गई है। अब खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह को रहमान कहो या दूसरे नामों से पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। अब ये तो हम सब मानते हैं कि अल्लाह को मुख्तलिफ नामों से, खालिक तो एक ही है। अब हिंदू भी अगर वहदहु ला शरीक को पुकारते हैं या क्रिश्चियंस भी वहदहु ला शरीक को दूसरे नाम से पुकारते हैं, वो भी इस आयत के अंदर ही फॉल करेगा, अल्लाह का नाम। अब अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। जज़ाकल्लाह। ये भी अच्छी तशरीह है, बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज अचानक चले गए भाई, कोई साहब अचानक न जाए। उन्होंने इजाजत मांगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैक स्टेज छोड़ दे भाई नित्य राय। मैं ले रहा हूँ इंडियन मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम। जी, मेरा सवाल काफिर से दोस्ती के बारे में था। अभी आपने एक क्लिप अपलोड किया है जिसमें आपने बताया है कि काफिर से अलायंस बनाने के लिए मना किया गया है। मतलब काफिर की जो स्टेट होती थी उससे अलायंस बनाने के लिए मना किया गया है। तो हमने इसके बारे में मालूम किया, तो हमने ऐसा सुना है कि जाहिरी दोस्ती कर सकते हैं और दिली मोहब्बत नहीं कर सकते। अलायंस उसी को कहते हैं भाई, उसी को अलायंस और मुआखात कहते हैं। भाईचारा, बिरादराना ताल्लुक। लेकिन आपने देखें, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अगर किसी काफिर से दोस्ती करें तो दिल में बुग़्ज़ रखें। काफिर से भी बुग़्ज़ रखना दुरुस्त नहीं है। बुग़्ज़ और नफरत जो है वो हमें इंसान से नहीं है, बल्कि इंसान के अमल से है। तो चूंकि हम उसके अमल को खुदा के खिलाफ बगावत समझते हैं, वो खुदा के जिसने उसको भी बनाया और हमें भी बनाया, तो जो खुदा के कब बागी होगा तो उसकी बगावत को ज़ाहिर के नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाएगा। उसके ताल्लुक से कोई आप अच्छी राय नहीं रखेंगे। लेकिन आप एक इंसान को इस बुनियाद पर नफरत नहीं करेंगे कि वो इंसान किसी दूसरे रंग का या किसी दूसरे मजहब का है। ये इस्लाम ने तालीम नहीं दी है। और रही ये बात कि
अलायंस की, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज यूज किया क्योंकि अलायंस का जो जो टर्म है वो एक खास कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल होती है। तो मान लीजिए कि आप मुसलमान हैं, एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, ताल्लुकात आपके मोसाद से हैं, ये है अलायंस। बिल्कुल, यानी सोशल अलायंस और पॉलिटिकल अलायंस में फर्क समझना फर्क है। जी हाँ, क्योंकि जब मोसाद से ताल्लुक होंगे और ताल्लुकात होंगे तो फिर आप तो मुल्क के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए खतरा हो गए ना। तो सो बात ये एक बात है मौलवी साहब, जी जी कंप्लीट करें, सॉरी। जी, गो अहेड गो अहेड। मैं अदबुल मुफ्रद की एक सही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उनके पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मैंने भेड़ ज़बह किया है तो मैं किसको दूं, पहले अपने रिश्तेदारों को दूं कि अपने हमसाये को दूं जो यहूदी है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि पहले जाके अपने यहूदी हमसाये को दो। तो ये वो चीज़ नहीं होती कि जो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि उस आयत में ये मतलब है कि इनके साथ दोस्ती ना करो, ये ना करो, वो ना करो। इट्स नॉट लाइक दैट। चलें, ठीक है भाई।